इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट 7 ऐसी बातें, 7 ऐसे एडवाइसेस जो कि आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, ना कोई आपको देगा। पहली बात, अगर कोई मुझसे आगे पूछता है ना डायरेक्टली, यार मुझे रिलेशन स्टार्ट करना है या मुझे रिलेशन में जाना है, तो मेरी उसको बताऊँ क्या एडवाइस होती है? ये हाथ देख, नहीं जा भाई रिलेशनशिप में, ये नहीं जा। क्यों? क्योंकि भाई रिलेशनशिप में आप अपने आप को खो देते हो। जो आप प्रीशियस इंसान हो ना, आप अपने आप को खो देते हो। सही है? आप अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देते हो, आप अपनी सेहत को ख़राब कर देते हो। ठीक है? आप अपने जो आपको टाइम अपने स्किल्स पे लगाना चाहिए ना, वो आप किसी इंसान पे लगा देते हो, जो कि आपको अपने ऊपर लगाना चाहिए। वो टाइम जो टाइम आपको अपने आप को बिल्ड करने में लगाना चाहिए। हर बंदा उस इंसान को चूज़ करता है जो कि अपने आप में कुछ होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? हर इंसान लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, हर इंसान उसको चूज़ करता है जो कि कोई बंदा हो। जब आप अपने 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल एक इंसान पे लगा दोगे ना, तो और उसके बाद आप ज़ीरो हो गए, ज़ीरो। ये ज़ीरो हो गए। आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा, ना बंदा मिलेगा, ना बंदी मिलेगी। ठीक है? इसमें एक बात ये आती है कि भाई कोई इंसान वाक़ई में किसी को पसंद कर रहा है, वाक़ई में तो सभी कर रहे होते हैं, मुझे पता है। लेकिन अगर कोई इंसान पसंद कर रहा है, ठीक है, एडवाइस है, निकाह करो। लड़का पसंद कर रहा है लड़की को, आप पैगाम भेजो, हाँ होती है, सही है। लड़की भी ये करे, अगर बात कर ले, हाँ होती है, सही है। वरना अगर वो बंदा ये बंदी ये बोले कि नहीं अभी मैं कुछ नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, टामाडोल करे, तो आप उसको कटाओ, आप उसको कटाओ। सही है? और अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में चले गए ना, तो इस उम्र में 16, 17, 18, 21, 20, ये जो रेंज है ना, इसके अंदर ना बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, ना वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है। जब एक चीज़ को हराम कर दिया है ना अल्लाह ताला ने, तो वो किसी वजह से कर रहा है। जब आप दिमागी तौर पर फकडअप हो जाओगे ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन सिर्फ मैंने आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपको वाकई में ही करना है ना, अगर वाकई में ही आपको करनी है, कोई समझ में आ रहा है, तो आप उससे निकाह करो। सही है? करना है तो ये चीज़ करो। पहली बात मेरी ये हुई कि भाई कभी भी रिलेशनशिप में ना जाओ। अगर आप गए तो आपका दिमाग ख़राब होगा, आपकी लाइफ ख़राब होगी, और आपको उसके कॉस्ट अपनी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज़ करना, अपनी इज्जत कंप्रोमाइज़ करना, आपके ऊपर बातें सुनना, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, अब्यूज़ होगा आपका। ठीक है? पहली बात मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी बात, कभी भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में ना जाना जिसका पास्ट हो। ये बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, समझ में आनी चाहिए। जिसका पास्ट होगा ना, वो दिमागी तौर पे वैसे पहले से फकडअप होता हुआ आ रहा होगा। सही है? और अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़, अपना सारा जितना भी पास्ट का ट्रॉमा है वो आपके ऊपर निकाल देगा, आपको ट्रॉमेटाइज करके छोड़ देगा। समझ में आ रही बात? आप खुद ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। आप उसकी मेंटल जो उसकी हेल्थ है ना, जैसी उसकी हेल्थ है, जैसे वो ट्रॉमेटाइज है, जैसे वो उसको धोखे मिले हुए, सही है, उस तरह के आप हो जाओगे। आप उसका बैगेज लेके घूम रहे होगे। सही है? कि यार आप इनसिक्योर आप होगे। सही है? आप ही बोलोगे यार ये मेरे साथ क्या हो गया। सही है? ये मेरे साथ क्या हो गया। या अगर आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो ना, इतने महान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। पहली बात तो ये, अगर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करो। आपको पता लग गया पास्ट है, कटाओ। और कोई भी बंदा पहली दफ़ा में पास्ट नहीं बताता, सच्ची बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई भी बंदा होगा ना, आपको जितना भी बोलते हैं ना, मेरा पास नहीं था, मेरा ये नहीं था, मेरा वो नहीं था, कभी भी बिलीव नहीं करना उस पर। साला झूठ बोल रहा है। कोई भी बंदा नहीं बताना, ना मर्द बताता ना औरत बताती है, कोई भी नहीं बताता। सही है? अगर अगर आप यकीन कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है जो कि बिलीव कर रहा है कि इस बंदे पे, जिस जो बंदा ये बोल रहा है यार मेरा तो पास नहीं था। ठीक है? तो दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई है, ये एडवाइस दी है कि भाई अगर किसी बंदे का पास्ट है और आपको पता लग गया, कभी भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको ट्रॉमेटाइज़ कर देगा। वजह मैंने आपको बता दी, ट्रॉमेटाइज़ कर देगा। ठीक है? अब करते हैं तीसरी बात। कभी भी
आप अगर अकेले हो, आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, आपको कभी किसी से प्यार नहीं मिला, इसको बेस बना के अगर कोई बंदा आपको अटेंशन दे रहा है और आप उसके साथ सोच रहे हो कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में चले जाता हूँ, कभी भी नहीं जाना। अगर आप इस चीज़ को बेस बना के जाते हो ना रिलेशनशिप में कि यार मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, मुझे मुझे भी प्यार की ज़रूरत है, अगर आप इस चीज़ को बेस बना के जाते हो तो कभी भी आप अच्छे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। कभी भी किसी जल्दी में लिया हुआ डिसीजन कभी भी अच्छा नहीं होता, ये बात याद रखना। अगर आपने इस बिना पे आपने कर लिया ना कि भाई मेरे सर में आ रहा है मैं कर लेता हूँ, सही है, मैं कोई इंसान मुझे अटेंशन दे रहा है, कोई इंसान मुझे समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, सही है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मैं इसके रिलेशन में चले जाता हूँ। अगर आप इस चीज़ को बेस बना के जाओगे रिलेशनशिप में, तो आप एक घटिया इंसान के साथ ही रहोगे रिलेशनशिप में, क्योंकि जल्दी में आप कभी भी किसी अच्छे इंसान के साथ तो रह नहीं सकते। ठीक है, तो आप एक नंबर के घटिया इंसान को ही चूज़ करोगे ऐसे वक्त में जब आप अपने आप में अलोन फील कर रहे हो, सही है, अपने आप को सोच रहे हो यार मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, तो ऐसे में आप किसी भी अच्छे इंसान को अट्रैक्ट नहीं करोगे। ये मेरी हो गई तीसरी एडवाइस, याद रखना, लिखते रहो ये कहीं पे, ये चीज़ें तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ आपको नहीं बताएगा जो चीज़ मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, तो ये चीज़ लिखते रहो। चौथी और बहुत इम्पोर्टेंट बात, कभी भी किसी भी इंसान से इमोशनली अटैच ना होना। अगर आप किसी से इमोशनली अटैच हो गए ना, आप इमोशनली किसी पे डिपेंड हो गए, सही है, तो आपके लग जाएंगे लसन। हमारी बात, हाँ, क्योंकि ये जो ज़माना चल रहा है ना, इसमें चुटकियों में बदल रहे हैं लोग, चुटकियों में। सुबह सो के उठते हैं कुछ और होते हैं, रात को सोते हैं कुछ और होते हैं, रात को बात करेंगे आपसे कुछ और होंगे, सही है। ऐसे में अगर आप किसी से अटैच हो गए ना इमोशनली, तो किस सामने वाले बंदे का कोई भरोसा नहीं है, वो कब चेंज हो जाए, कब धोखा दे दे, कब उसको आपसे अच्छा इंसान मिल जाए। आपसे अच्छा इंसान मिल सकता है हर किसी को, कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इस दौर में किसी से इमोशनली अटैच हो गए और किसी पे डिपेंड हो गए अपनी खुशी के लिए, और कोई भरोसा नहीं उसका वो कब छोड़ के आपको चले जाए, आपका आपसे अच्छा कब उसको अच्छा मिल जाए। तो ये मेरी बात याद रखना, कभी भी आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, आप शुरू के दिन चल रहे हो, बाद के दिन चल रहे हो, कभी भी इमोशनली आपको डिपेंड नहीं होना किसी के ऊपर। अगर आप किसी पे इमोशनली डिपेंड हो गए तो आप अपने ऊपर अपने आप पे कंट्रोल खो दोगे और आप उन चीज़ों को कंट्रोल में रखना शुरू कर दोगे जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। बात गहरी है ये, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। आप उन चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे जो कि आपके हाथ में ही नहीं है, और ये आपका जो सुकून है ना, ये चीज़ आपकी बर्बाद कर देगी। ये मेरी हो गई चौथी बात, याद रखना। पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जितने भी पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसे इंसान के साथ ना रहना जो कि नार्सिसिस्ट हो। अब आप बोलोगे नार्सिसिस्ट, यार मैंने बहुत वर्ड सुना है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखी हैं इसके बारे में, सही है, आपको पता होगा, एक आपको जनरल नॉलेज होगी नार्सिसिस्ट की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर लग जाए पता नार्सिसिस्ट की क्या, जो करेगा आप पे डाल देगा, आ, खुद विक्टिम बन जाएगा, विक्टिम गेम खेलेगा, सारा कुछ खुद करेगा, गुस्सा आपको खुद दिलाएगा, गलत काम खुद करेगा। आप कुछ बोल दोगे तो आपकी एक बात पकड़ लेगा, ये तुमने गलत कर दिया, ये तुम्हारा बिहेवियर गलत है, सही है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए था। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनसे दूर रहना है आपने। लाइफ में आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, हर जगह मिल सकते हैं आपको ऐसे लोग। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस है मेरी कि इन जैसे लोगों से बहुत दूर रहना है आपने, क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। आप कौन सी पांचवी बात हो गई हमारी, छठी बात करते हैं। ऐसे इंसान के साथ कभी भी नहीं रहना, या ऐसे इंसान को चूज नहीं करना जो कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। कल कोई गलती हो जाती है उससे तो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, आपको खुद को उसको बताना पड़ता है यार तुमने ये गलती कर दी, उसके बावजूद भी अकाउंटेबिलिटी नहीं देता। ऐसे इंसान के साथ कभी भी आप सुकून में नहीं रह सकते। भाई समझना, जो बंदा अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता अपनी गलतियों की, अपनी मिस्टेक्स की, अपनी
उन चीज़ों की जो कि उससे गलत हो जाए, गलत निकल जाए मुझसे। इंसान होता है, गलती का पुतला होता है, सही है, लेकिन उन चीज़ों को वो इंसान अगर सही कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, हाँ यार मुझसे गलती हो गई, आगे वो सही भी कर रहा है, ये नहीं हो कि उसके अल्फाज में और इसके एक्शन में दोनों में फ़र्क हो। तो अगर आपको दिख रहा है ना कि ये इंसान बोलता कुछ है और इसके एक्शन कुछ हैं, कटा दो। इससे पहले आपका कटिया कटा दो। अगर इंसान आपको बोलता है यार मैं ये आइंदा नहीं करूँगा, इससे तुम्हें तकलीफ होती, मैं आइंदा नहीं करूँगा, और आप देख रहे हो बार बार वही चीज़ कर रहा है, बार बार वही चीज़ कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे इंसान के साथ रहने का जो कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, नहीं लेता अपनी गलतियों की, मानता नहीं है कि मैंने कोई गलत काम मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये होगी छठी एडवाइस। सातवीं एडवाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नेवर बैक फॉर रिस्पेक्ट एंड लव। समझ में आ रही है? प्यार और इज्जत के लिए कभी भी भीख नहीं मांगना, ना मांगना ना भीख मांगना। भीख मांगना तो बहुत दूर की बात है। आपको प्यार और इज्जत किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको इज्जत और प्यार, आप, ये तो नेसेसरी चीज़ है। कोई भी आपका रिश्ता हो, कोई भी आपका रिलेशन हो, ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है कि प्यार और इज्जत। इज्जत सबसे पहले, इज्जत होती है तो प्यार होता है। अगर आपको किसी रिश्ते में प्यार या इज्जत मांगनी पड़ रही है ना, ये देखो मेरे हाथ, निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पे। आप जलील हो जाओगे वहाँ पे अगर आप रहे। ठीक है, आप भीख मांग मांग के मर जाओगे। तो जो देने वाला होता है ना वो आपको बिना मांगे देता है, और जो नहीं देने वाला होता है ना तो आप उसको इज्जत दे दो, उसके बाद इज्जत नहीं है। आप दे दो थोड़ी सी भीख में उसको इज्जत, यूँ दे दो यार, तुम्हारे पास तो देने की चीज़ नहीं है, मैं दे देता हूँ तुम्हें इज्जत। ऐसे दे के उसको इज्जत दे के निकल जाओ यूँ, वरना आपको रुसवा करता रहेगा, आपकी ज़ात पे बोलता रहेगा, आपकी ऐसी तैसी फेरता रहेगा, और आप बर्दाश्त करते रहना उस चीज़ को। आपकी फिर कोई भी इज्जत नहीं होगी। जो एक दफ़ा आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो 10 दफ़ा आपकी इज्जत नहीं कर सकता, वो पूरी ज़िंदगी आपकी इज्जत नहीं कर सकता। आपको एक दफ़ा अपने प्यार मांगना पड़ रहा है कि यार मुझसे प्यार कर लो, मेरा एहसास कर लो, तो आप पूरी ज़िंदगी मांगते रहोगे। आप इस रियलिटी को आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि आप ये बोलो कि यार मैं एक दफ़ा मांग लिया तो उसने दे दिया। वो आइंदा भी आपको रुसवा करेगा, वो आइंदा भी अपने सामने आपको झुकाएगा कि आप उसके सामने भीख मांगो कि यार मेरे को प्यार दे दो, मेरा एहसास कर लो, मुझे इज्जत दे दो। नहीं करेंगे ऐसे इंसान। जिनसे मांगनी पड़ जाए ना, आपको अपने माँ बाप से मांगनी पड़ती है इज्जत, आपको अपने माँ बाप से प्यार मांगना पड़ता है, वो देते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ है ही ऐसी कि ये खुद इंसान देता है, मांगने से नहीं मिलती ये चीज़। ठीक है, मांगने से नहीं मिलती ये चीज़, आपको खुद मिलती है ये चीज़। जो देने वाला होता है वो आपको खुद देता है, आपके बहन भाई खुद देते हैं आपको, आपके माँ बाप खुद देते हैं, जो आपसे प्यार करने वाला है आपको खुद देते हैं। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस थी कि यार किसी से भी आपको बेग नहीं करना, किसी से भी आपको मांगना नहीं है कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ नहीं मांगनी है आपको। अगर कोई नहीं दे रहा तो वो उसकी अपनी चीज़ है, अपना अपना अमल है, आप उसको कटा दो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में। सही है, पहली मेरी एडवाइस याद रखना, कभी भी रिलेशनशिप में ना जाना भाई, ना जाना। और अगर आप हो और आप ये सब चीज़ें देख रहे हो जो कि मैंने आपको बताई हैं, तो ये हाथ देखो, कटा दो, कडियाओ, कडियाओ, वरना एक दिन आपका कट जाएगा और आप अपना जो वो है ना मेंटल हेल्थ, आप ये अपनी ख़राब कर दोगे इन चक्करों में। ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन दोस्त जितने भी जिन्होंने अब तक ये वीडियो देखी, और आपको अगर कुछ चीज़ सीखने को मिली हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये चीज़ सीखने को मिली, आपको ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और कोई भी आपको एडवाइस चाहिए हो, किसी भी आप मसले में फंसे हों, सही है, इन इन मामलात में अगर किसी मसले में फंसे हों, आपको कोई अपने भाई की एडवाइस चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, यूट्यूब पे भी, सही है, आप वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। आप बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी। इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लें अगर आपका अकाउंट है तो। ठीक है, जज़ाकल्लाह आज के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए, और ज़रूर मैं आगे भी ऐसी और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आई होप मेरा दिल से ये है कि यार कुछ ना कुछ आप लोगों ने इस चीज़ से सीखा हो, और मेरी कोई ना कोई एक बात आपकी ज़िंदगी में हेल्प कर दे। ठीक है, मैं ये चीज़ जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा डायरेक्टली मकसद ये नहीं है कि मैं इससे पैसा कमाऊँ। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि मैं जो चीज़ें सोसाइटी में देख रहा हूँ
मैं जिन चीज़ों में मैं अपने भाई की हेल्प कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं क्यों ना करूँ यार, मैं क्यों ना करूँ। जब मैं देखता हूँ अपने आप को कि यार मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, तो मैं उस नॉलेज के बेस पे आप लोगों से बात करता हूँ और आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप अल्लाह ताला मेरे वर्ड में, मेरे अल्फाजों में इतनी ताकत डाल दे कि मेरे जो जो भी मुझे देखते हैं उन उन लोगों तक मेरे दिल की बात, मेरे अल्फाज उनके दिल में उतर जाएँ और कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में मेरी वजह से कंट्रीब्यूशन हो जाए और अच्छी राह पे उनकी ज़िंदगी आ जाए। सिर्फ मेरा ये है कि मैं किसी एक बंदे की भी ज़िंदगी मेरी वर्ड्स से, मेरे अल्फाजों से, मेरे सेंटेंसेस से चेंज हो जाए ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सदका जारिया है। मेरे को अल्लाह ताला मुझ जैसे गुनाहगार को क़यामत वाले दिन जन्नत में भेज देगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।